Hello friends, today we are going to start our new chapter congruence of triangles. किसी भी दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रेंट तब बोलेंगे जब उसका शेप एंड साइज दोनों आपस में इक्वल हो। अब कॉन्ग्रेंस से रिलेटेड एक और टर्म है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। अब कोई भी फिगर सिमिलर कब होगा एंड कॉन्ग्रेंट कब होगा? तो अगर किसी दो फिगर में शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों फिगर जो है सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर दोनों ही शेप में या दोनों ही फिगर में जो है शेप एंड साइज दोनों इक्वल है फिर हम बोलेंगे कि वो दोनों फिगर जो है आपस में कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंस का सिंबल ये है, आप देख पा रहे होंगे यहां, कॉन्ग्रेंस ऑफ टू डायमेंशनल शेप। अब किसी 2D शेप में अगर हम बात करें तो कब कोई 2D शेप का फिगर वो कॉन्ग्रेंट होगा? सेम चीजें हैं, अगर शेप एंड साइज दोनों फिगर में सेम है तो वो दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे। लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट, किसी भी दो लाइन सेगमेंट को हम लोग कब कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं? जब उसका लेंथ इक्वल हो। अगर दो कोई लाइन सेगमेंट है ए बी एंड ई एफ, अगर इसका लाइन जो लेंथ है वो अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी एंड ई एफ जो लाइन सेगमेंट है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है। किसी दो एंगल को हम लोग कब कॉन्ग्रेंट बोलेंगे? जब उसका मेजरमेंट सेम हो। आप देख पा रहे होंगे दो एंगल है यहां पर और दोनों ही एंगल का मेजरमेंट 155 डिग्री है। शेप आपको अलग दिख रहा होगा कि इसमें जो लेंथ है साइड का या रे का वो डिफरेंट है बट जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो सेम है, तो हम दोनों एंगल को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करने का जो इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का होगा एंगल, एंड इसको पढ़ेंगे कैसे? एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, कब हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या जरूरी है, और कोई भी दो ट्रायंगल अगर किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो उसमें ऐसा क्या क्या होता है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सभी साइड्स जो है आपस में इक्वल होंगे, उसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जैसा कि आप इस दो फिगर में देख पा रहे होंगे, ए बी साइड जो है इक्वल है डी एफ के, ए सी साइड इक्वल है एफ ई के, एंड देन बी सी साइड इक्वल है डी ई के। एंड उसी तरह फिर एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल ई के। ठीक है। अब अगर हमें बताया जाए पहले कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। जैसे कि हमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड एफ डी ई, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इससे बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के, एंड ए बी साइड इक्वल होगा किसके? एफ डी के, बी सी साइड इक्वल होगा डी ई के, एंड ए सी साइड, जो ए सी साइड है वो एंगल होगा एफ ई के। बिना फिगर को देखे हम ये बता सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर ये चीजें अगर इंफॉर्मेशन गिवन है किसी दो ट्रायंगल के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? एस 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 क्राइटेरिया, दैट मीन्स साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्रायंगल में उसके तीनों साइड्स अगर आपस में
इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, जैसे कि ए बी इक्वल हो डी ई के, ए सी इक्वल है डी एफ के, एंड बी सी इक्वल है ई एफ के, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ साइड का इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बाय एस 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 क्राइटेरिया। अब जबकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है, तो अब हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं, जैसे कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंड देन सी एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी आपको। फिर हमारा सेकेंड क्राइटेरिया आता है एस ए एस क्राइटेरिया, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। अब किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या जरूरी है, यहां पर उसके दो साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, जैसे कि यहां पर गिवन है ए बी इक्वल है डीई के, एंड बी सी इक्वल है ई एफ के, एंड वन एंगल इक्वल होने चाहिए, जैसा कि यहां गिवन है एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। बस एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है कि जो ये सीक्वेंस है एस ए एस, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, ये सीक्वेंस ब्रेक ना हो। जैसा कि आप इस फिगर में देख भी पा रहे होंगे कि पहले ये साइड है ए बी, देन ये एंगल है बी, देन ये साइड है ए सी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंगल को हम ए पे शिफ्ट कर दें। तो ये सीक्वेंस हमारा मेंटेन रहना चाहिए, पहले साइड एंगल फिर साइड, दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए फिगर में भी, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे दोनों साइड के बीच में एक एंगल है एंगल बी। तो यहां क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ए बी इक्वल्स टू डी ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ। तो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे ही हमने ये इसे कॉन्ग्रुएंट बोल दिया बाय एस ए एस क्राइटेरिया, तो हम इससे कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के जो कि गिवन है पहले से ही, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, एंड कौन सा साइड, जो ए सी है, ए सी यहां पर गिवन नहीं है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ए सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, साइड डी एफ के। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरियन से है, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ओके, अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्राइटेरिया के बारे में, जो है ए एस ए क्राइटेरिया, दैट मीन्स एंगल साइड एंड एंगल। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो, एंड जो साइड है एक साइड वो इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल बी डैश के, एंड जो एंगल सी है वो इक्वल है एंगल सी डैश के, एंड इन दोनों एंगल के बीच में एक साइड है बी सी जो कि इक्वल है बी डैश सी डैश के। ओके, तो यहां पर भी आपको सेम चीजों का ध्यान रखना है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सीक्वेंस एंगल साइड एंड एंगल। यहां पर साइड दो एंगल के बीच में है, तो फिगर में भी ऐसा ही होना चाहिए, यहां पर दो एंगल दोनों साइड है और उसके बीच में एक साइड है, दोनों एंगल दोनों साइड उसके बीच में एक साइड। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए फिगर्स में। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश, बी सी साइड बी सी इक्वल्स टू बी डैश सी डैश, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी डैश। तो हम सिर्फ इन सारे इंफॉर्मेशन से ही हम ये बता सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस ए क्राइटेरिया और ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, अब जैसा कि हमने ये देख लिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इससे कुछ और भी रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है वो,
तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश साइड ए बी इक्वल्स टू साइड ए डैश बी डैश एंड साइड ए सी इक्वल्स टू ए डैश सी डैश। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्राइटेरिया के बारे में, जो है RHS क्राइटेरिया, दैट मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब किसी भी दो ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो एंड हाइपोटेन्यूज दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल हो एंड वन साइड जो है दोनों ही ट्रायंगल में वो भी इक्वल हो, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रेंट है बाय RHS क्राइटेरिया। ओके, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के जो कि राइट एंगल है। AC AC जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है डी एफ के एंड जो साइड BC है वो इक्वल है EF के। तो हम इन सारे इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है बाय RHS क्राइटेरिया। ओके, अब हमेशा की तरह जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया है, तो अब इससे आप और भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और चीजें हम इस चैप्टर में देख लेते हैं, जैसे कि किसी भी दो ट्रायंगल का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है। अगर हमें ये गिवन हो कि कोई दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है तो और उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है, तो हम ये कैसे लिखेंगे। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है बाय SAS रूल। SAS, जिसमें कि AB इक्वल है ED के, एंगल A इक्वल है एंगल D के एंड साइड AC इक्वल है साइड DF के। अब हमें इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रेंस का सिंबल। देन हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। जो AB हमने लिखा है पहले, जो AB है वो किसके इक्वल है, DE के, तो हम लोग पहले यहाँ DE लिख लेंगे और इसके जस्ट नीचे हम ये चेक करने के लिए ED भी लिख लेंगे कि ये सही है या नहीं। ठीक है, फिर और क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास, एंगल A इक्वल है एंगल D के। यहां पर एंगल जो A है वो हमने पहले लिखा है, A को हमने पहले लिखा है तो D को भी पहले ही लिखेंगे। ठीक है, एंगल A इक्वल है एंगल D के, तो हमने लिख लिया A इक्वल्स टू D, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, E पहले नहीं आ सकता क्योंकि A इक्वल है D के। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, AC इक्वल है DF के, A पहले C लास्ट में। ठीक है, D पहले F लास्ट में होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तभी AC हमारा इक्वल हो पाएगा DF के। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है अब ये उसे जस्टिफाई कर रहा है। क्या क्या, तो AB इक्वल है DE के, तो AB हमारा यहाँ पे फर्स्ट टू में है तो DE भी हमारा यहाँ फर्स्ट टू में है। देन एंगल A इक्वल है एंगल D के, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि A यहाँ पर पहले है और दूसरे ट्रायंगल में भी D हमारा पहले है। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल A इक्वल्स टू एंगल D यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है एंड AC इक्वल है DF के, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इससे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले AB जो इक्वल है DE के, ये हमारे पास पहले से गिवन है। BC इक्वल्स टू EF एंड AC इक्वल्स टू DF। ये साइड्स के बारे में हो गया। एंगल्स के बारे में क्या कर सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये पहले से गिवन है।
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं जब भी कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो। ओके, आई होप कि ये चैप्टर आपको अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।